बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के अंदर आज हमने डिस्कस करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, आज हमने डिटेल के साथ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर। कुछ मैं आपको सिंबल्स बना के भी आपको समझाऊंगा और सॉफ्टवेयर के ऊपर भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आज का ये लेक्चर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। और ये आज हमारा जो है 4th वीडियो है जिसमें आपको मैं 40 एमसीक्यूज़ में आपको कवर करवाने जा रहा हूँ। तो अगर इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर मैं आपको आज जो 40 एमसीक्यूज़ कवर करवाने जा रहा हूँ एमएस वर्ड के हैं, जिसमें से अब ये क्वेश्चन नंबर 1 को इसे ज़रा यहाँ पे गौर से समझिएगा। जिसके अंदर यहाँ पे एक मैंने कोड्स लिखे हुए हैं HIPRMRV। अब ये कुछ कोड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोड्स आपने याद रखना है, ये तरतीब से कोड HIP, ठीक है, HIPRMRV, ये कोड आपने याद रखना है। अब H का मतलब क्या है, होम, I का मतलब है इंसर्ट, P का मतलब है पेज लेआउट, M का मतलब है मेलिंग्स एंड R का मतलब है रेफरेंस और V का मतलब है व्यू। ये तरतीब आपने याद रखनी है। अब ये सारे के सारे हमारे पास क्या है कि ये टैब्स होते हैं और मेन्यूज बार होते हैं, ठीक है। अब आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके चलता हूँ। ये एमएस वर्ड हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने टाइपिंग्स वगैरह यहाँ पे लिख कर हम अपने जो है वो लेटर्स वगैरह टाइप करते हैं, जो पैराग्राफ्स वगैरह टाइप करते हैं, हेडिंग्स बनाते हैं, डिफरेंट काम हम इसके अंदर अपने काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एमएस वर्ड की फाइल होती है जिसके अंदर हम अपने जो सारे काम परफॉर्म लाजमी करते होते हैं। इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा, अब मैं कुछ दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे देखें, इस वर्ड को मैं अगर आप बोल्ड करके मैं अगर इंक्रीज कर देता हूँ, देखें ये देखें, ओके, यहाँ पे हम अपने वर्ड्स वगैरह लिखते होते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये आपको एक रिबन बार नजर आ रही है, ये वाली, ये देखें, ये रिबन बार है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन का पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। ये जो मैंने अभी आपको नेम बताए हैं ये वही नेम है, ये जो मैंने आपको बताए हैं ये तो हमारे क्या कहलाते हैं, टैब्स कहलाते हैं। ये देखें, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है इस तरह करते हैं, लेआउट्स पे जाते हैं, रेफरेंस पे जाते हैं, मेलिंग्स पे जा रहे हैं, व्यू पे जा रहे हैं। हमारे क्लिक करने से डिफरेंट टैब्स ओपन होते हैं, तो ये हमारे क्या कहते हैं, ये टैब्स कहलाते हैं, मेन्यूज बार्स कहलाती हैं, ठीक है। ये अपने तरतीब के साथ इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है होम टैब ग्रुप्स। होम टैब जो है वो ग्रुप्स, इसके कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं। कैसे, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर देखें, ये होम टैब है, होम टैब के अंदर हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं बड़े, ठीक है। कौन कौन से हैं, यहाँ पे हमारे पास फाइल के अंदर नजर आ रहे हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट्स और पैराग्राफ के, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट्स और पैराग्राफ्स के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, होम के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट्स और पैराग्राफ्स के ये 3 पोर्शन आपको नजर आ रहे हैं, क्लिपबोर्ड का, फॉन्ट्स का और पैराग्राफ्स के, ये 3 पोर्शन नजर आ रहे हैं। तो होम टैब के अंदर कितने पोर्शन हो गए, 3 पोर्शन हमारे होम टैब के अंदर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टेटस बार। स्टेटस बार में वो कह रहे हैं कि स्टेटस बार में क्या चीज़ होती है, हमारे पास पेजेस होते हैं, वर्ड काउंट होती है, लैंग्वेजेस होती हैं, व्यू बटन्स होते हैं और जूम कंट्रोल होते हैं। ये 5 चीज़ें हमारे पास स्टेटस जो है वो बार्स के अंदर मौजूद होती हैं। अगर हम यहाँ पे चलें तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटस बार्स, अगर आपको यहाँ पे चीज़ नज़र आए स्टेटस बार, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस बार में आपको चीज़ें नज़र आती हैं, तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटस बार है, ठीक है। हमारे पास ये एक स्टेटस बार है जिसके अंदर हमारी चीज़ें सारी नज़र आती हैं, जूम की नज़र आती हैं, हमारे पास वेब लेआउट्स की नज़र आती हैं, प्रिंट लेआउट्स की, रीड मोड, ये आपको सारी चीज़ें नज़र आती हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 4 में इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको देखिएगा, विच टैब हेल्प्स टू क्रिएट ए टेबल। ये कौन सा टैब है जो कि हमें टेबल क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। इंसर्ट टैब जो कि हमारे टेबल क्रिएट करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए मैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर लेके जा रहा हूँ, ये देखें ये इंसर्ट टैब है, होम के साथ इंसर्ट टैब है, इसके अंदर यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है जिसकी मदद से हम अपनी टेबल्स ये क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंसर्ट के अंदर हमारे पास टेबल का टैग है जिसकी मदद से हम ये क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एंड की मूव्स कर्सर टू द। अब जो एंड की होती है हमारे कीबोर्ड के अंदर, फर्स्ट बटन होता है लेफ्ट के ऊपर, फर्स्ट बटन है नहीं वो लेट नहीं
हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास एक बटन होता है कीबोर्ड के होम के नाम से। अब वो क्या काम करता है, सॉरी एंड के नाम से एक की बटन होती है, वो क्या करती है हमें, वो क्या कहती है टू द एंड ऑफ द करंट लाइन, जो एक लाइन है उस लाइन के एंड के ऊपर हमें वो लेके चली जाती है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में है डिलीट वन वर्ड टू लेफ्ट, डिलीट वन वर्ड टू लेफ्ट। हमें लेफ्ट से एक वर्ड डिलीट करना होता है, हम क्या करते हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को यूज करके, बैक स्पेस का बटन यूज करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट साइड से जो है वो बटन, जो वर्ड है वो डिलीट होता जाता है। डिलीट वन वर्ड टू राइट, अगर राइट से हमें डिलीट करना हो तो हम कंट्रोल प्लस डिलीट की कीवर्ड को यूज करके काम करते हैं। लेफ्ट से बैक स्पेस और राइट से डिलीट का काम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ टू रिमूव पैराग्राफ्स इंटेंट्स, कि पैराग्राफ इंटेंट्स को हमने रिमूव करना होता है, हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, ये कीज हम यूज करके इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है रिमूव हैंगिंग इंडेंट्स। अगर हैंगिंग इंडेंट्स को रिमूव करना हो तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी को यूज करते हैं। उसके बाद रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, अगर हमें पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हमें रिमूव करना हो तो कंट्रोल प्लस की के कीवर्ड से यूज करके हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। अब यहाँ पे देखिएगा फॉन्ट ग्रुप इन होम टैब, के होम टैब के अंदर हमारे पास फॉन्ट ग्रुप आ रहा होता है। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप। अब मैं लेके चल रहा हूँ सॉफ्टवेयर के ऊपर, यहाँ पे देखिएगा फॉन्ट ग्रुप, होम के अंदर आना है, पे फॉन्ट ग्रुप कौन सा है, ये वाला, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये कैलिब्री, कि यहाँ से आपने फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। देखें मैं फॉन्ट के साइज यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसमें मैं क्लिक करके यहाँ पे जाता हूँ। देखें इसको आपके पास ऑप्शंस काफी सारे नजर आ रहे हैं। देखें जैसे ही हो रहा है वर्ड्स की स्टाइल्स चेंज होगी, वर्ड्स की स्टाइल्स चेंज होगी। देखें मैंने यहाँ पे किया, देखें वर्ड्स की स्टाइल्स क्या होगी, ये चेंज हुई है। इसके बाद यहाँ से आप इसके देखिए कम से कम इसका साइज 8 होता है और ज्यादा से ज्यादा इसका 72 होता है। ठीक है, तो हम इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको कलर भी दे सकते हैं, हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट का कलर भी दे सकते हैं। देखें रेड कलर अप्लाई हो गया, हम इसका टेक्सचर कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इसको कर सकते हैं। देखिए फ़ॉन्ट बार, जो हमने टेक्स्ट का साइज चेंज किया वो फ़ॉन्ट बार होता है, हमने इसका साइज 8 या 12 ये फ़ॉन्ट साइज कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है स्ट्राइक थ्रू होती है, उसके बाद काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो आप साथ साथ इससे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 टू इंसर्ट अ साउंड फाइल इन MS वर्ड। आपको MS वर्ड के अंदर का साउंड फाइल आपको इंसर्ट करनी हो तो आप क्या करते हैं कि इंसर्ट के ऑप्शंस में जाके ऑब्जेक्ट मेन्यू ऑप्शंस में जाके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स टू इंसर्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, कि कितने कॉलम्स जो हैं कि आप MS वर्ड के अंदर आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो 45 कॉलम्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने MS वर्ड के अंदर। उसके बाद 14 क्वेश्चन है द स्पेस लेफ्ट बिटवीन मार्जिन्स एंड स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड, ये इंटेंडेशंस कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगी, इंटेंडेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट्स आर। अब ये सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, फॉन्ट इफेक्ट्स होती हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर देखें ये चीज आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपको नजर आएगी सबस्क्रिप्ट और साथ आपको नजर आती है सुपरस्क्रिप्ट। तो ये कौन से टाइप के अंदर है, फॉन्ट टैग्स के अंदर है, फॉन्ट बॉक्स के अंदर है। ठीक है, उसके बाद 16 क्वेश्चन है रेगुलर इटैलिक बोल्ड आर रेगुलर इटैलिक बोल्ड, ये क्या चीज होती हैं, ये भी फॉन्ट इफेक्ट्स होते हैं। कैसे, अब यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें ये बोल्ड नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इटैलिक नजर आता है, यहाँ पे क्लिक करें तो अंडरलाइन हमें नजर आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे केस में होती हैं फॉन्ट टैग्स के अंदर हमारे पास चीजें मौजूद होती हैं। उसके बाद है मार्जिन टाइप्स, कि मार्जिन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो मार्जिन की 4 टाइप्स होती हैं, टॉप बॉटम होते हैं, टॉप मार्जिन होती है, बॉटम मार्जिन होती है, लेफ्ट और राइट मार्जिन होती हैं। तो 4 टाइप्स होती हैं मार्जिन की। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 MS वर्ड डिफॉल्ट मार्जिन। तो MS वर्ड की डिफॉल्ट मार्जिन क्या होती हैं कि सिंस 2007 से लेके 1 इंच होती हैं, इसकी बाय डिफॉल्ट 1 इंच होती है। और इसके जो है मार्जिन के होते हैं लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, ये मार्जिन इसके होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 MS वर्ड 2003 डिफॉल्ट टॉप एंड बॉटम मार्जिन,
कि 2003 के MS वर्ड के अंदर डिफॉल्ट जो बाय डिफॉल्ट जो टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स कितने हैं 1 इंच के होते हैं 1 इंच या 25.4 मिलीमीटर्स इसके उनके क्या होते हैं कि ये साइजेस होते हैं मार्जिन्स के। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 MS वर्ड 2003 के अंदर डिफॉल्ट लेफ्ट या राइट मार्जिन्स। उनका कहने का मतलब ये है कि MS वर्ड 2003 के अंदर जो 2003 का जो MS वर्ड था उसके अंदर डिफॉल्ट लेफ्ट और राइट मार्जिन्स कितने थे 1.25 इंचेस या 31.7 मिलीमीटर्स थे। अगर याद हो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमने टॉप और बॉटम के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ पे लेफ्ट और राइट के बारे में हमें बताया जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर्पस ऑफ बुक मार्क इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर जो बुक मार्क का पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस का मतलब है टू क्विकली मूव टू द स्पेसिफिक लोकेशन इन डॉक्यूमेंट्स। कि आपको MS वर्ड के अंदर स्पेसिफिक लोकेशंस के अंदर अगर आप जहाँ जाना चाहते हैं वो वहाँ पे आपको मूव करवा देगा, तो इसलिए हम इसको यूज किया जाता है MS वर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 टू इंसर्ट बुक मार्क सेलेक्ट। अगर बुक मार्क आपने सेलेक्ट करना हो तो कौन सी टैब के अंदर आप कर सकते हैं इसको, इंसर्ट टैब के अंदर आप बुक मार्क को वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर देखें यहाँ पे होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे बुक मार्क ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आए इसके अंदर इलस्ट्रेशन के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर इंसर्ट में आना है। यहाँ पे आपको ये बुक मार्क का नजर आ रहा है, ठीक है, इंसर्ट अ बुक मार्क। तो यहाँ से आप वो जो है बुक मार्क को आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट गटर मार्जिन। जो बाय डिफॉल्ट जो गटर मार्जिन होता है वो लेफ्ट ही होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 में है, ये हम क्वेश्चन पहले भी हम पढ़ के आए हुए हैं। कहते हैं कि 24 में प्रेसिंग F8 की जो F8 जो कीबोर्ड के अंदर हमारे पास फंक्शन कीज होती हैं F1 F2 से लेके F12 तक होती हैं, उसके अंदर F8 के अंदर कह रहे हैं कि अगर F8 को 2 दफ़ा प्रेस किया जाए तो क्या होगा कि एक वर्ड जो है वो सिलेक्ट होगा, ठीक है, क्या होगा, एक वर्ड सिलेक्ट होगा वर्ड। अगर 3 दफा F8 के बटन को प्रेस किया जाए तो पूरा एक सेंटेंस सिलेक्ट होगा। अगर 4 दफा उसको सिलेक्ट किया जाए तब पैराग्राफ सिलेक्ट होगा पूरा। अगर उसे 5 दफा F8 के बटन को प्रेस करें तो इंटायर डॉक्यूमेंट जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको आप लाजमी कीजिएगा। आपसे ये पेपर्स में केनाल पटवारी से पेपर्स में क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बाय डिफॉल्ट कि वर्ड हैज लेफ्ट टैब। के वर्ड के अंदर क्या होता है बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट टैब्स होते हैं। स्टॉप्स सेट एट एवरी हाफ इंच, के वो स्टॉप होता है एवरी हाफ इंचेस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 विच वर्ड प्रोसेस कम फर्स्ट, के वो हमारे पास जो विच वर्ड प्रोसेसर, कि वो कौन सा वर्ड प्रोसेसर है वो पहले आता है, ठीक है। पहले हमारे पास ये MS ऑफिस के अंदर पहला कौन सा वर्ड आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड स्टार जो है कि फर्स्ट ये वर्ड प्रोसेसर आता है हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज। जो मैक्सिमम जो फ़ॉन्ट साइज होता है वो क्या है 1638 तक मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज इसके होते हैं MS वर्ड के अंदर, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखना है 1638। एंड उसके बाद ये है कि हेडर फुटर विच टैब, के हेडर या फुटर कौन सी टैब्स के अंदर हमारे पास होते हैं, हेडर फुटर। आपको पता होना चाहिए कि मेन्यू टैब्स के अंदर होते हैं। मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर लेके चलता हूँ। मेन्यू टैब कहाँ पे, यहाँ पे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या चीज़ पूछी जा रही है। उनका कहने का मतलब है कि हेडर फुटर कौन से टैब के अंदर होते हैं, तो ये हमारे व्यू टैब के अंदर, हमारे व्यू मेन्यूज के अंदर हमारे पास ये मौजूद होते हैं हेडर फुटर के सेक्शंस। तो हम सॉफ्टवेयर के अंदर चलते हैं, MS वर्ड के अंदर व्यू के अंदर है। ये देखिए ये इस रिबन्स के अंदर लास्ट में व्यू है, यहाँ पे आपको हेडर फुटर्स वगैरह के ऑप्शंस नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आपको स्टार्ट के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे आपको व्यू मेन्यूज के अंदर यहाँ पे भी आप अपने हेडर और फुटर्स वगैरह को चीज़ें आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब चले जाएं तो इसके अंदर देखें, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाएं। इंसर्ट के अंदर आपके पास देखें यहाँ पे था पेज टेबल्स, एंड पे आना है तो यहाँ पे देखें कि ये इसके अंदर यहाँ पे हेडर और फुटर्स यहाँ से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, इसको आप इजीली आप इसको कर सकेंगे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, पेज सेटअप डायलॉग हेल्प अस टू, पेज सेटअप जो डायलॉग होता है वो पेज का जो सेटअप होता है वो बॉक्स का, वो हमें क्या हेल्प करता है, वो हमारी मार्जिन में भी हेल्प करता है, पेज ओरिएंटेशन में भी हेल्प करता है और वर्टिकल अलाइनमेंट्स में भी हमारी ये हेल्प करता है। तो मैं आपको पेज सेटअप का आपको लेके चलता हूँ। देखें यहाँ पे पेज लेआउट का है, यहाँ पे आपको देखें मार्जिन के बारे में भी बताएगा, उसे पेज के ओरिएंटेशन देखें पोर्ट्रेट लैंडस्केप मार्जिन के अंदर है। देखें मार्जिन के अंदर आपको ये चीजें बताता है, कॉलम्स के बारे में आपको बताएगा और उसके बाद यहाँ पे इंडेंट स्पेसिंग वगैरह के बारे में सारी चीजें आपको यहाँ पे बता देता है, एलिमेंट्स के बारे में भी आपको बता देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चीज का पर्पस होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34 कि मेल मर्ज इंक्लूड्स, कि मेल मर्ज जो होता है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, डाटा सोर्स भी होता है और मेन डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास इंक्लूड्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज अप की, कि जो पेज अप की जो की होती है हमारे कीबोर्ड के अंदर, जो पेज अप की जो की है बटन होता है, उससे क्या होता है कि मूव कर्सर वन स्क्रीन अप, मीन्स कि हम हमारे पास कर्सर को हम मूव करवा सकते हैं, एक ऊपर वाले पेज के ऊपर हम इसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप, इस शॉर्टकट की से क्या होगा, कंट्रोल का बटन दबाएं और पेज अप का बटन दबाएं, तो इससे क्या होगा, मूव द कर्सर वन पेज अप, सिर्फ हमारा एक पेज वहां पे मूव होगा ऊपर की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 पेज डाउन की, जो पेज डाउन की जो की होती है इससे क्या होता है, मूव कर्सर वन स्क्रीन डाउन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि स्क्रीन हमारे नीचे डाउन हो जाती है, मीन्स के पेज हमारा नेक्स्ट हमारे पास नीचे शिफ्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, इससे हमारे पास क्या काम होगा कि मूव द कर्सर, कि हम कर्सर को मूव कर सकते हैं वन पेज डाउन, वही हम वन पेज डाउन ही उसको मूव कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ या उसके साथ दबाएं तो एक ही काम होता है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। ठीक है, अब वो कौन सा कीज है, कौन सा शॉर्टकट कीज या बटन है जिससे हम राइट साइड का जो कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं, डिलीट के बटन से हम राइट साइड का कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं। मैं पीछे में आपको समझा के आया हूँ राइट साइड से, और लेफ्ट से डिलीट करना हो तो हम बैक स्पेस का बटन जो है वो इसको यूज करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ये कीवर्ड है, अब यहाँ से मैंने लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को डिलीट करना है। देखें मैंने M जो है मेरा लेफ्ट साइड पे है, मैंने इसको डिलीट करना है, तो मैं क्या काम करूंगा, बैक स्पेस का बटन दबाऊंगा तो राइट साइड से वो लेफ्ट की तरफ वो डिलीट होगा। अगर हमें इसका राइट साइड पे करना हो, ठीक है, राइट साइड से हमें इसको डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो देखें वो राइट साइड पे जाके डिलीट हुआ है। यहाँ पे अगर देखें स्पेस के बाद, अब देखिएगा मैं इस M के पास आता हूँ लेफ्ट साइड की तरफ, इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे मैंने डिलीट करना है, M को डिलीट करना है, M लेफ्ट साइड पे है, बैक स्पेस का दबाया तो M डिलीट हो गया। अगर यहाँ से मैंने राइट साइड का A मैंने डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे डिलीट का बटन दबाऊंगा तो यहाँ से A डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना जो सारा काम इसका MS वर्ड के अंदर इसका काम परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स ये आज हमने 1 से 40 MCQs को हमने डिस्कस किया है। होप सो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 41 से लेके 80 तक MCQs को हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम इसको प्रैक्टिकल्स करके भी हम देखेंगे। तो साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन के ऊपर से प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और इस चैनल के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, अपडेट रहें आप, ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।